हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं राजधानी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अलंकार, अलम करोति इति अलंकार कथ्यते, जो शोभा को बढ़ाता है, जो काव्य के सौंदर्य में श्री वृद्धि करता है दोस्तों, उसको कहा जाता है अलंकार। अलंकार के बारे में, इसके भेद के बारे में चर्चा हो गई थी। अलंकार के हम कौन कौन से रूप पढ़ रहे थे उसके बारे में चर्चा हो गई थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार दोस्तों, और उसके बाद जो हम जा रहे हैं यमक अलंकार के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों। ये अनुप्रास शब्दा अलंकार है, यमक भी शब्दा अलंकार है, क्योंकि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है शब्दा अलंकार, एक होता है अर्थालंकार, और एक होता है उभिया अलंकार। दोस्तों हमारे बीच में शब्दा अलंकार चल रहे हैं और शब्दा अलंकार में अनुप्रास हो गया था। अब मैं आपको लेके, कल मैंने यमक के बारे में भी बताया था कि यमक अलंकार में क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों, कि शब्द सेम आता है, शब्द सेम आता है, शब्द की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन हर पुनरावृत्ति में उसका अर्थ भिन्न देखा जाता है दोस्तों, उसका अर्थ अलग निकलता है दोस्तों। बिल्कुल कई सारे दोस्त जुड़ चुके हैं। मधु यादव जी जुड़ चुकी है, स्वागत है मधु बेटा। ठाकुर प्रसाद जी शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, जय राजधानी बेटा। मधु यादव लालदरपुर से, प्रणाम सर जी, खुश रहो। सुभाषीष बेटा, लक्ष्मण कुमावत जी जुड़ चुके हैं। मधु यादव, नहीं लगी क्लास? हाँ, बड़े सर की क्लास के बारे में पूछ रही थी बिटिया, नहीं लगी बेटा सर की। लक्ष्मण कुमावत जी, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का दोस्तों। तो सबसे पहला जो अपना कर्म है, जी हाँ, कर्म के बारे में आप समझ गए होंगे, शेयर करना और लाइक करना। जी हाँ, एक बार लाइक जरूर कीजिए आप वीडियो को, और शेयर अवश्य करें। जी हाँ, रितेश सालोड़ जी, जय राजधानी, स्वागत है बेटा। लक्ष्मण कुमावत जी, जय राजधानी, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को तुरंत सूचित कर दें कि क्लास अपनी चालू हो चुकी है, और अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और क्लास का आनंद लें दोस्तों, लाभ उठाए क्लास का। शेयर अवश्य कर दें, सबसे पहला काम है शेयर करना। अभिनव तिवारी जी, बिल्कुल जय राजधानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। रितेश थालोड, बिल्कुल गुड आफ्टरनून बेटा, सभी का स्वागत है। लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने मित्रों को सूचित कर दे कि क्लास चालू हो चुकी है। जी हाँ, रितु चौधरी, जय राजधानी बेटा। मनीष जी, बिल्कुल स्वागत है, जय राजधानी। अंजलि बिटिया जुड़ चुकी है, अंजलि साहू, स्वागत है बेटा। मनीष जी, बिल्कुल स्वागत है, जय हिंद, जय राजधानी बेटा। मधु यादव लालंदरपुर से, बिल्कुल कर दिया सर, लाइक कर दिया, बिल्कुल आप भी कर दे सारे के सारे। कोमल यादव, राजधानी, जय राजधानी। मनीष जी, बिल्कुल स्वागत है। ऋतु चौधरी जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस बड़े प्लेटफॉर्म पर राजधानी के। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था। अलम करोति इति अलंकार कथ्यते, शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों? अलंकार कहा जाता है। यमक की बात चल रही थी दोस्तों। यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों? शब्द की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ की भिन्नता पाई जाती है। देखो शॉर्टली, शब्द की पुनरावृत्ति, अर्थ की भिन्नता। शब्द की पुनरावृत्ति, अर्थ की भिन्नता किसमें होती है दोस्तों? यमक अलंकार में होती है। मैंने बताया था, कनक कनक थे सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग और या पाए बोराए। कनक शब्द की बिल्कुल आवृत्ति हो रही थी दोस्तों, कनक शब्द की बिल्कुल आवृत्ति हो रही थी। गद्य में भी मैंने आपको बताया था, वर्तमान सरकार ऐसे ऐसे बिल लाती है कि लोग बिलों से निकलना प्रारंभ कर देते हैं। देखना कितना बढ़िया शब्द था। सरकार ऐसे बिल लाती है कि लोग बिल से निकलना प्रारंभ कर देते हैं। यमक अलंकार, लक्ष्मण जी कुमावत का बिल्कुल यमक अलंकार। ऐसे बिल लाती है, ऐसे अध्यादेश लाती है कि लोग अपने बिलों से, बोले तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देख ही रहे हो, समझाने की जरूरत है नहीं आपको दोस्तों। तो बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। प्रेमिला, बिल्कुल प्रेमिला जी, बिल्कुल आपका हार्दिक अभिनंदन। राम राम जी, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, जय राजधानी। अंजलि मीणा जी, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चीनू कुमावत, जय राजधानी बेटी। अब देखते हैं, हम आपको लेके चलते हैं, यमक अलंकार के भेद की चर्चा चल रही थी।
बहुत सारे उदाहरण मैंने बताए थे, बहुत सारे उदाहरण बताए थे आपको। यमक अलंकार में सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आए, जो मुख से सारंग कहे मुख को सारंग जाए। सारंग शब्द की व्युत्पत्ति हो रही थी, मैंने बताया था मोर के अर्थ में बताया था, सांप के अर्थ में बताया था, बादल के अर्थ में बताया था कि किस तरह से हम उसको जोड़ते हैं और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेके आ रहा हूं जो मैं कल बता रहा था, यमक अलंकार के भेद। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा यमक अलंकार और यमक अलंकार की चर्चा चल रही है हमारे साथ में। दोस्तों यमक अलंकार के भेदों की चर्चा कर रहा हूं। यमक अलंकार के भेदों की जब बात होती है, दो भेद होते हैं दोस्तों। नंबर एक होता है अभंग यमक। आप रफ कॉपी पेन लेके बैठे और तुरंत नोट करें दोस्तों। निकिता अग्रवाल जी स्वागत है आपका। अभंग यमक। और दूसरा होता है दोस्तों शैभंग यमक। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। शैभंग यमक। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है अभंग, एक होता है शैभंग। नाम से ही पता लग रहा है, यथा नाम तथा गुण। बिल्कुल बिल्कुल सीधा सा। सुनील शर्मा जी जुड़ चुके हैं चौमू से, ओल्ड स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। पाओ लागू, बिल्कुल स्वागत है बेटा। सुभाषिस हमारी तरफ से, सुनील यादव चौमू चौप से जुड़े हैं हमारे बीच में, बहुत ओल्ड स्टूडेंट्स, बहुत सिंसियर बच्चे रहे हैं। रविंद्र मीणा जी हरसौली से जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। लक्षण कुमावत जी बिल्कुल अभंग और बिल्कुल सहभंग से। साहिल यादव जुड़ चुके हैं। जय राजधानी बेटा बिल्कुल लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए ध्यान से, अभंग और सहभंग देखना दोस्तों। ए उपसर्ग का प्रयोग होता है रहित, मैंने बताया था रहित, भंग के रहित। बोले तो टुकड़े होंगे या नहीं होंगे, टुकड़े नहीं होंगे, टुकड़े किए बिना ही, टुकड़े किए बिना ही। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। टुकड़े किए बिना ही शब्द की आवृत्ति देखी जाएगी। शब्द की क्या देखी जाएगी दोस्तों? आवृत्ति देखी जाएगी। शब्द की आवृत्ति होगी तभी तो यमक होगा ना। अरे भाई शब्द की आवृत्ति होगी तभी यमक होगा, समझना इसको। बिल्कुल राजवीर जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, स्वागत है बिल्कुल बेटा राजवीर। देखिए सहभंग, सह यानी दोस्तों सहित और भंग यानी टुकड़े। भंग यानी टुकड़े, तो टुकड़े सहित मतलब क्या हुआ कि शब्द के क्या करने पड़ेंगे दोस्तों? टुकड़े करने पर। जी हां, टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने पर किसकी आवृत्ति देखी जाएगी दोस्तों? शब्द की आवृत्ति देखी जाएगी। शब्द की क्या होगी दोस्तों? आवृत्ति। ध्यान से समझना क्या बोला और क्या समझे आप। ये दो चीज आपके बीच में है दोस्तों, एक है अभंग और एक है सहभंग। सर टुकड़े नहीं होंगे और शब्द की आवृत्ति होगी तो सर अभंग, और सर टुकड़े होंगे और शब्द की आवृत्ति होगी तो सर सहभंग। बिल्कुल समझ गए होंगे। जय राजधानी, चेतन गुजर जी बहुत ही ओल्ड स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्वागत है। चेतन एसके जोबनेर पढ़ रहे हैं, स्वागत है दो बेटा आपका। चेतन मीणा, चेतन गुजर स्वागत है आपका। कोमल यादव राजधानी, बिल्कुल रवि यादव जी जय राजधानी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। देखिए मैं क्या बोल रहा था आपसे कि जब किसी पद में, मैं आपको लेके आ गया अभंग में और एक सटीक सी परिभाषा आपके बीच में लेके आ रहा हूं। रफ कॉपी पेन निकाले और नोट कर ले बिल्कुल ही कि जब किसी पद में, पहले पद आएगा, जब किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही, क्या किए बिना ही? शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति होती है, उसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? सर अभंग यमक कहा जाता है। शब्द के टुकड़े किए बिना ही, बिल्कुल सीधा सा नोट कर ले, परिभाषा बोल रहा हूं। जब किसी पद में शब्द के, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना शुद्ध बिल्कुल। जब किसी पद में शब्द के क्या टुकड़े किए बिना ही शब्द की आवृत्ति हो। शब्द की क्या हो दोस्तों? आवृत्ति होती है। वहां क्या होगा बताइए? वहां होगा अभंग
यमक अलंकार होता है दोस्तों। अभंग कहां होगा? जब किसी किसी पद में शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्द की आवृत्ति देखी जाती है। आशा करता हूं बिल्कुल बखूबी से समझ गए होंगे। अब कैसे होंगे वो एग्जाम्पल्स मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों। अभंग यमक की बात चल रही है हमारे बीच में, बिल्कुल सीधी सी बात चल रही है दोस्तों। बात लिख रहा हूं मैं आपके बीच में। अभंग यमक बोले तो टुकड़े नहीं होंगे। अब अभंग में टुकड़े नहीं होंगे तो उदाहरण की बात आपके बीच में ले आता हूं दोस्तों। बिना टुकड़े किए बिना, ध्यान रख लेना, बिना टुकड़े किए बिना। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि सजना है मुझे सजना के लिए। ध्यान से समझना दोस्तों, कितना बढ़िया उदाहरण आपके बीच में आया है। सजना है मुझे सजना के लिए। दोस्तों बिल्कुल सीधा सा आपके बीच में है उदाहरण। सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो समझो इसको, कई प्यारे दोस्त समझ चुके होंगे। यमक में क्या होगा सर? यमक में शब्दों की आवृत्ति होगी और सर अर्थ की भिन्नता होगी। दोस्तों शब्द की आवृत्ति कहां हो रही है? शब्द की आवृत्ति कहां हो रही है सर? सजना। और ये देखिए सर सजना। अब देखना अर्थ की भिन्नता कैसे हुई? अर्थ की भिन्नता कैसे हुई? शब्द की तो आवृत्ति हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अब देखना सजना है मुझे सजना के लिए, अलंकृत होना है मुझे, अलंकृत होना है मुझे, सजना संवरना है, मुझे सजना संवरना है, अलंकृत होना है। अलंकृत होना एक सजना का अर्थ, और दूसरे सजना का अर्थ हो गया दोस्तों प्रियतम के लिए। मुझे किसके लिए सजना संवरना है? सजना है मुझे सजना के लिए। मुझे किसके लिए संवरना है? किसके लिए सजना है दोस्तों? अपने प्रियतम के लिए सजना है, अपने प्रियतम के लिए संवरना है। तो दोस्तों बखूबी से समझ गए होंगे कि एक सजना और दूसरा सजना, दोनों में ही दोस्तों क्या है? अर्थ की भिन्नता है। अर्थ की क्या है? भिन्नता है। और शब्द की क्या है दोस्तों? आवृत्ति। तो जहां पर शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ की भिन्नता हो वहां पर यमक होता है। और कैसे होता है, कहां होता है? आपके बीच में मोहनलाल जी कुमावत जुड़ चुके हैं, सविता कुमावत जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। स्वागत है बेटा सविता। ऋतु चौधरी जी, राजधन जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। अंजलि मीणा जुड़ चुकी है जयपुर से। स्वागत है बेटा अंजलि। देखिए दोस्तों क्या चल रहा है हमारे बीच में। एक सीधा सा उदाहरण आपके बीच में लेके आया था और याद हो गया, रटना थोड़ी। आपको प्रश्न आ रहा है, चलो आपको प्रश्न ही आ गया। क्या प्रश्न बना कि अभंग यमक की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। अभिषेक कुमावत जी बांसुरी से जुड़ चुके हैं, कोमल यादव जी जुड़ चुके हैं, रविंद्र मीणा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है बेटा आपका। बिल्कुल शेयर कर दें, लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तों। अब देखना आपको क्या है कि भाई सजना है मुझे, अलंकृत होना है। अरे मुझको संवरना है क्योंकि आज मेरे प्रियतम आने वाले हैं, आज मेरे साजन आने वाले हैं, उनके लिए मुझको अलंकृत होना है, मुझको सजना संवरना है, आभूषण गहने जेवर टूम धारण करने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सीधा सा आपके बीच में है रोयल। बिल्कुल सर यहां डबल सा आ रहा है, इसमें दोनों का अलग अलग अर्थ। बिल्कुल इसमें दोनों का अलग अलग अर्थ है भाई, बिल्कुल दोनों का अलग अलग अर्थ है। आप समझ गए होंगे एक सजना का मतलब क्या है? अलंकृत होना, और दूसरे सजना का मतलब क्या है दोस्तों? बिल्कुल सीधा सा है, अपने प्रियतम के लिए मुझे क्या करना है। लेकिन टुकड़े हुए क्या? टुकड़े नहीं हुए। अब देखना एक छोटी सी चीज, अभंग में तो दोस्तों बिना टुकड़े और अर्थ की भिन्नता, सभंग में टुकड़े होंगे। अब अर्थ की भिन्नता इतना डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन एक समान शब्द अगर लाओगे आप तो आपको क्या करने होंगे? टुकड़े करने होंगे। वो कैसे होंगे पहले इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। साहिल खान जी जुड़ चुके हैं। जी हां बिल्कुल स्वागत है आपका। सर इंडिया मैच जीत गई, बधाई हो आपको दोस्तों। साहिल का मैसेज आ रहा है कि सर इंडिया मैच जीत गई। दोस्तों पहले अपन को इसको जिताना है, थोड़ा सा तैयारी करें, ठीक है ना। बहुत बहुत बधाइयां इंडिया के मैच जीतने के लिए। मधु यादव बुलंदपुर से जुड़ चुकी है हमारे बीच में। देखिए बेटा बिल्कुल सीधा सा। अब देखना उदाहरण नंबर 2 की ओर ला रहा हूं।
मैंने यमक अलंकार में अब तक जितने भी उदाहरण कराए हैं ना, आपको 5-10 करा चुका हूं मैं कम से कम, नहीं तो वो सारे के सारे किसके कराए मैंने अभी, अभंग के, क्योंकि टुकड़े नहीं हुए। देखना दोस्तों, सीधा सा है, काली घटा का घमंड घटा, एक सीधा सा शब्द लिखा हुआ है आपके बीच में, काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों जरा छाटेंगे आप कि इसमें क्या आया है, इसमें कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है। सर एक तो येरा घटा और सर एक येरा घटा, ये 2 घटा शब्द की आवृत्ति हुई है सर, बिल्कुल हुई है। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए, काली घटा, बादलों की काली घटाएं, बादलों की काली घटाएं, ठीक है ना। अब देखना, वो बरस गई, उनमें जो पानी था वह पानी क्या हो गया दोस्तों, बरस गया। उनका जो घमंड था, उनका जो घमंड था वह घटा, कम हो गया। घटा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। और यहां पर घटा का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बादलों की, बादलों की क्या दोस्तों, घटा। एक अर्थ तो हो गया बादलों की घटा, और एक अर्थ क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। बिल्कुल साहिल खान जी, सर रोहित शर्मा कुछ दे रहे हैं कमेंट्स क्रिकेट से संबंधित, थोड़ा अपन पढ़ाई के लिए आ जाते हैं। चीनू कुमावत जी बिल्कुल घटा है, अरुण कुमार जी, जय राजधानी, लक्ष्मण कुमार जी घटा। घटा शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है दोस्तों, और आप इस बात को बखूबी से समझ गए होंगे कि सर यहां पर क्या मतलब है घटा का, क्यों है घटा। बादलों की एक तो घटा और उनका बरस जाना, उनके पानी का पानी खत्म हो जाना या बरसना क्या हो गया है दोस्तों, कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा कौन सा हुआ दोस्तों, कम हुआ। क्या कौन सा हुआ, अभंग यमक, क्योंकि सर यहां पर क्या नहीं हो रहे हैं, टुकड़े नहीं हो रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल सीधे उदाहरण आपके बीच में चल रहे, बिल्कुल सरल सी चीज बात आपके सामने चल रही है। देखो, 3 बेर खाती थी बो, या बे, कुछ भी हो सकते हो आप, लो बे कर लो चाहे बो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बो 3 बेर खाती है, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण। देखिए, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है, बिल्कुल शब्दों की पुनरावृत्ति। अब देखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके बीच में आ रही है, ये देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं। आपने कवि भूषण का नाम सुना होगा, कवि भूषण, बहुत बड़े कवि हुए हैं कवि भूषण, शिवराज भूषण जिन्होंने लिखा है। और आपने महाराज शिवाजी के बारे में पढ़ा होगा, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे देश पर, इस आर्यव्रत पर, इस हिंदुस्तान पर, इस भारत पर, ध्यान से समझना दोस्तों मैं कहां लेके जा रहा हूं आपको। बिल्कुल कई प्यारे दोस्त फटाफट जवाब भी दे रहे हैं, जी हां दोस्तों। तो इस भारत पर, यह 12वीं में पाठ भी चलता है आपका भूषण के नाम से, ये 12वीं वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान समझना, भूषण पाठ चलता है आपका, और उसमें क्या है क्या नहीं है दोस्तों, वही समझाने जा रहा हूं मैं आपको कि कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है, बड़ी ही ओजस्वी शैली में वर्णन किया है, बड़ा ही तगड़े तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। तो हुआ क्या था कि हमारा देश मुगलों के अधीन था, मुगलों के अधीन था हमारा देश। तो मुगलों के अधीन था, तो मुगलों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि भाई हमारे यहाँ का सोना और सौंदर्य, हमारी यहाँ की महिलाएं, स्त्रियां जो भी थी, उनके प्रति उनकी क्या था, रवैया बिल्कुल ही अनुचित था दोस्तों। ऐसी स्थिति में जब पूरा देश, पूरा आर्यव्रत संघर्ष में था, जूझ रहा था संघर्षों से, तो दोस्तों उस समय इस रत्न प्रसवनी, वीर प्रसवनी, इस धरा ने, इस भारत भूमि ने, इस आर्यव्रत ने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए दोस्तों। उन्होंने मुगलों की नाकों में नकेल पो दिया था, उन्होंने मुगलों का जीना हराम कर दिया था, क्योंकि एक बहुत ही बाहुबली शासक हुए छत्रपति महाराज। तो दोस्तों उनकी जो, अब देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, उनकी जो बेगमें थी, एक उदाहरण लिख देता हूं उसके साथ साथ, क्योंकि दोनों उदाहरण वहीं से आ रहे, नंबर 3 और नंबर 4, ध्यान समझना। नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती थी वो, नगन जड़ाती है, नगन जड़ाती है। ध्यान समझना दोस्तों, बिल्कुल सीधा से उदाहरण आपके बीच में आ गए। ये देखो नगन और ये देखो नगन, उन बादशाहों की,
उन मुगल बादशाहों की जो बेगमें थी, उन बेगमों की हालत खराब हो चुकी थी। वो भाई साहब तो हुआ क्या था कि वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गई थी। कौन? उन मुगल बादशाहों की बेगमें। तो क्या हुआ था? 3 बेर खाती थी, जो 3 बार खाती थी। बेर का मतलब 3 बार, 3 बार, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। जो महिलाएं, जो बेगमें, किनकी बेगमें? मुगलों की बेगमें 3 बार खाती थी, आज उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है दोस्तों कि वो जंगल में रहकर, कहां रहकर? जंगल में रहकर 3 बेर खा रही हैं। 3 बोर, एक फल, 3 बोर खा करके अपना पेट भर रही है। दोस्तों अलग अलग अर्थ निकला, बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकला। अतः यहां पर कौन सा हुआ दोस्तों? भंग यमक, क्योंकि बिना टुकड़े किए, बिना आपके बीच में आ रहा है। और देखना ये क्या लिखा है मैंने, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, उसी में से आया है दोस्तों कि जो मुगलों की बेगमें नगन हीरे पन्ने मोती से लदी रहती थी, नगों से लदी रहती थी। अरे भाई साहब, श्रृंगारिक वस्तुओं से, अलंकार आभूषणों से लदी रहती थी। नग, नग समझते हो? अंगूठी के देगा नग, समझ गए नग? तो जो हीरे पन्ने मोती से नगन जड़ी रहती थी, आज जंगलों की दर दर ठोकर खाने के कारण दोस्तों उनके कपड़े फट चुके हैं और नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में आज दर दर की ठोकर खा रही है वो मुगलों की बेगम। किसके शौर्य के कारण? वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के कारण। बिल्कुल सीधा सा शब्द आपके बीच में है, बिल्कुल सीधी सी चीज आपके बीच में है दोस्तों, ये आपके सामने है। ये जो मैंने उदाहरण बताए हैं दोस्तों, यहां पर टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कौन से के हो गए सर? भंग के हो गए। मैं उदाहरण और भी दे दूंगा आपको, या देता जाऊंगा, बिल्कुल देता जाऊंगा आपको। जी हाँ दोस्तों, तो यही चीज आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, अभंग के बाद आ रहा है दोस्तों हमारे बीच में सभंग यमक। कौन सा आ रहा है दोस्तों? नंबर 2, सभंग यमक। सभंग यमक किसे कहेंगे दोस्तों? जहां अभी बोला था मैं सभंग यमक, अरे भाई साहब ये ध्यान से समझना, नाम से ही पता लग रहा है। सभंग यमक की परिभाषा क्या होगी सर? भंग होगा, भंग सर, टुकड़े होंगे, बिल्कुल टुकड़े होंगे। किसके टुकड़े होंगे? जहां शब्द के टुकड़े करने पर शब्द की आवृत्ति हो। देख लो, लिख लो, जहां शब्द के क्या होंगे वो दोस्तों? टुकड़े करने पर, टुकड़े करने पर क्या हो? शब्द की क्या देखी जाए दोस्तों? शब्द की आवृत्ति देखी जाए या आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों? सभंग यमक होता है। बिल्कुल भंग होगा, भंग होगा, टुकड़े होंगे। किसमें होंगे? यमक में। और कैसे होंगे वो चीज मैं आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो परिभाषा पे ध्यान दीजिए आप कि सर जहां शब्द के टुकड़े करने पर क्या देखी जाए दोस्तों? शब्द की आवृत्ति देखी जाए, वहां पर क्या होता है दोस्तों? क्या होता है वहां पर? वहां पर होता है सभंग यमक। बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल सरल सी बात आपके सामने है दोस्तों। कैसे है देखना, उदाहरण लेके आ रहा हूं आपके बीच में। कुमोदिनी मानस मोदिनी, कुमोदिनी मानस मोदिनी, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण दोस्तों। कुमोदिनी मानस मोदिनी, ये देखिए, इसको पढ़िए आप। क्या इसमें आपको लग रहा है कि किसी भी शब्द की आवृत्ति हो रही है? जी हां बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है? क्या यहां पर किसी भी शब्द की आवृत्ति हो रही है? सर नहीं लग रहा। लेकिन भंग कीजिए, लेकिन टुकड़े कीजिए। जब टुकड़े करोगे तभी आपको पता लगेगा। देखो मैं कर रहा हूं, इधर देखना, ये कर रहा हूं यहां पर, कू प्लस
मोदनी। बोलो टुकड़े किए कि नहीं किए? एक मोदनी और दूसरा मोदनी कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? दो मोदनी। बोलो शब्द के टुकड़े करने पर, शब्द के टुकड़े करने पर किसकी आवृत्ति हुई दोस्तों? सेम शब्द की आवृत्ति हुई, सेम शब्दों का उसमें प्रयोग हुआ। इसीलिए यहां पर कौन सा होगा दोस्तों? सर सहभंग यमक होगा, बिल्कुल सहभंग यमक होगा। ये देखिए उदाहरण नंबर 2, बिल्कुल सीधे से उदाहरण। मचलते मचलते चलते हो तुम वृथा, मचलते चलते हो तुम वृथा। बताइए दिख रहा है आपको कहीं? शब्द की आवृत्ति नहीं दिख रही। शब्द की आवृत्ति कब दिखेगी? शब्द की आवृत्ति कब दिखेगी? बिल्कुल सीधा सा, कब दिखेगी बताओ आप? शब्द की आवृत्ति कब दिखेगी? सर टुकड़े करेंगे, ये कीजिए टुकड़े। मैं प्लस चलते, बोलो हाँ या ना। एक चलते और ये रहा दोस्तों दूसरे चलते। बिल्कुल सीधे से है आपके बीच में कि सर शब्द के टुकड़े करने पर, बिल्कुल शब्द को तोड़ा है। शब्द को तोड़ने पर ही क्या हो रहा है दोस्तों? आवृत्ति देखी जा रही है और आवृत्ति आपके सामने है। देखो मैं आपको और लेकर आऊं, निवल के बल राम है। ध्यान समझना, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण। निवल के बल राम है, निवल के बल राम है। अब बताओ आप, ये देख लो, यही लिख रहा हूं मैं स्पष्टीकरण सीधा सा। कैसे लिखोगे? स्पष्टीकरण कैसे लिखोगे? स्पष्टीकरण कैसे लिखोगे? सर उपर्युक्त काव्य पंक्ति में, उपर्युक्त काव्य पंक्ति में इसका कर दूं मैं, निवल शब्द के टुकड़े करने पर बल शब्द की आवृत्ति देखी गई है या देखी जाएगी। अतः यहां पर, अतः यहां पर, बिल्कुल रॉयल जी बिल्कुल सही है आपका। अतः यहां पर कौन सा है? कौन सा है बताइए, जवाब दीजिए। बिल्कुल कौन सा है सर? नी प्लस बल और एक बल और दूसरा बल कहां है? ये रहा बल। दोस्तों कौन सा हुआ बताइए? सर सहभंग हुआ। सुनील गुजर जी जुड़ चुके हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स। सुनील गुजर विराटनगर से, जय राजधानी बेटा। नी प्लस बल बिल्कुल सही किया है आपने, बिल्कुल सही है। लक्ष्मण जी को बहुत स्वागत है आपका। नी प्लस बल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सीधा सा। तो अब देखना उदाहरण और। फिर तुम तम में, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जाए द्रुत अंतर ध्यान। नोट कर लिया होगा, बोर्ड पे लिखने की जरूरत है। अगर बोर्ड पे लिखने की जरूरत है तो मैं लिख दूंगा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपके बीच में है। निकिता गढ़वाल जी सर बोर्ड पे लिखना है तो लिखिए। देखिए फिर तुम तम में, फिर तुम तम, फिर तुम तम में, तम में आप समझ गए। फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, फिर तुम तम में, समझ गए होंगे कई सारे दोस्त, समझ गए बिल्कुल। कोई नेटवर्क इश्यू चल रहा है कल्पेश, बच्चों का मैसेज आ रहा है नेटवर्क संबंधित। फिर तुम तम में, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, मैं प्रियतम में हो जाए अंतर ध्यान, हो जाए कहां? हो जाए द्रुत अंतर ध्यान, हो जाए द्रुत अंतर ध्यान। बिल्कुल सीधा सा शब्द, बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में है दोस्तों। और आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे इसको करना है। कोमल यादव जय राजधानी, यस सर बिल्कुल। नेटवर्क इशू चल रहा है शायद, अब चालू हो गया होगा। फटाफट कमेंट्स कर चुके हैं। प्रभु जी सर जी स्वागत है, जय राजधानी प्रभु जी सर। नेटवर्क इशू रोकूं या आवाज जा रही? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया शायद, नेटवर्क अब चालू हो गया है दोस्तों। बिल्कुल फिर इशू आ रहा है वापस। फटाफट आप अपने कमेंट्स रखें, फटाफट लिखें यस सर नेट चालू हो गया है, यस या नो, तुरंत जवाब दें आप। नेट इश्यू खत्म हो चुका है, फटाफट लिखते जाएं। चल गया सर, बिल्कुल चल गया। मधु जी स्वागत है, अंजलि जी बिल्कुल।
हाँ जी दोस्तों, ओके चल गया है बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, हम ये मैं क्या कह रहा था, फिर तुम तम में, तो कितना बढ़िया उदाहरण है, ध्यान समझना कि फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जाए दुत अंतर ध्यान। दोस्तों कहां है ये देखिए, एक तम, अब दूसरे तम की जरूरत है तो कहां से लाओगे, ये देखो प्रियतम ये लिखा हुआ है हमारे बीच में, प्रिय प्लस तम, बिल्कुल प्रियतम, बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सरल सी चीज हमारे सामने है दोस्तों कि फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, तुम फिर सीधा सा है बिल्कुल, मैं कहा हूं प्रियतम में, तो प्रियतम को क्या किया दोस्तों, अलग किया, तब जाकर के आपका अर्थ निकला है दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों कि आयो सखी सावन, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक सहेली दूसरी सहेली से क्या कह रही है कि आयो सखी सावन विरह सर सावन, लायो है वर सावन सलिल चहु ओर ते। देखो बिल्कुल सीधा सा, समझ गए होंगे आप, शायद नहीं समझ पाए, नोट कीजिए आप कि आयो सखी सावन, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी कौन सा आ गया है, सावन का, श्रावण का महीना आ चुका है, विरह सर सावन। अब ऐसे श्रावण के महीने में एक नायिका जो विरह व्यथा से व्यथित है, विरह व्यथा समझ गए, उसका प्रिय, उसका नायक उससे अलग है, तो उसके अलगाव के कारण वह विरह की अग्नि में तप रही है। तो क्या कहा है कि जब सावन का महीना आता है तो दोस्तों अपने प्रिय की याद अधिक सताने लगती है, तो वो क्या करिए, विरह सर सावन, अब विरह की जो आग है वह मुझे क्या कर रही है, व्यथित कर रही है, मुझे पीड़ा दे रही है, और लाग्यो है वर सावन, और चारों तरफ से क्या, सलिल चहु ओर से, चाहू ओर से, चारों ओर से, सलिल, सलिल किसे कहते हैं, जल की बूंदें, बोले तो बरसात चारों ओर से हो रही है। तो दोस्तों एक शब्द था सावन, और सावन जो निकला था मैंने लिखा था वर सावन और सर सावन, दो शब्द आए थे, सावन सर सावन, सर प्लस सावन, और वर सावन, बिल्कुल वर प्लस सावन से पैदा हुआ है दोस्तों, निकला है दोस्तों, इसीलिए यहां पर कौन सा हो गया है दोस्तों, शैभंग यमक, यमक अलंकार दोस्तों क्लियर हो चुका है, बिल्कुल सीधे से अल्फाज थे हमारे, सीधे से शब्दों के साथ आपके बीच में पेश था हमारा ये यमक अलंकार की सर शब्द की पुनरावृत्ति, अर्थ की भिन्नता, अर्थ की भिन्नता, शब्द की पुनरावृत्ति, सर अर्थ की भिन्नता, कौन सा होता है, कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार के सर दो भेद होते हैं, जी हां, एक तो कौन सा होता है, अभंग यमक, और एक होता है दोस्तों शैभंग यमक। जब टुकड़े होंगे तो शैवंग, और जब टुकड़े नहीं होंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अभंग यमक अलंकार होता है दोस्तों। बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े थे इसके, बहुत सारे, कम से कम नहीं 30-35 उदाहरण पढ़ चुके हैं हम दोस्तों। अब मैं आपको, चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप जवाब देना मेरे को, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं आपके, आप बिल्कुल दिमाग से सुनना है और तुरंत जवाब देना है, तुरंत जवाब देना है कि कौन सा अलंकार हो सकता है। जी हाँ, तो परवारो उर्वशी, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं, कि तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है वे उर्वशी समान। फटाफट जवाब दे, बिल्कुल फटाफट जवाब दे। रॉयल मेवाती का जवाब आ रहा है सर, बहुत खूब सर, बेस्ट समझ में आ रहा है, धन्यवाद बेटा, बिल्कुल स्वागत है आपका, बिल्कुल आप जवाब दीजिए मेरे को। यमक दे दिया है, यमक का कारण भी बताना है आपको, यमक का कारण भी बताना है कि तो परवारो उर्वशी, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है वे उर्वशी समान। देख लो कि मैं तुझ पर उर्वशी को भी, इंद्र की अप्सरा को भी वार सकता हूं। उर्वशी रंभा मेनका नाम सुना है आपने कभी? अरे भाई साहब, इंद्र की अप्सरा, इंद्र की ये अप्सरा क्या है दोस्तों? स्वर्ग, स्वर्ग का आधिपत्य किसके पास है? इंद्र के पास, इंद्र स्वर्ग का राजा है। बिल्कुल ऋतु जी, बिल्कुल जवाब, उर्वशी, मेनका, रंभा नाम सुने होंगे, अप्सराओं के नाम बोल रहा हूं दोस्तों मैं,
ठाकुर प्रसाद का जवाब आ गया। यमक, रविन्ना का जवाब आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सटीक जवाब आ रहा है आपका। उर्वशी, हाँ ध्यान समझना, तू मेरे हृदय में ऐसे बसने वाली है कि मैं इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी क्या कर देता हूं, न्योछावर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है वे उर्वशी समान। किसके समान? उर्वशी के समान। बोले तो देखो, गले की माला, उर्वशी, ध्यान समझना, उर्वशी, उर माने क्या होता है? हृदय, और हृदय पर जो माला, बोले तो गले की माला की तरह गले का हार होना। आप देखना यहां पे मुहावरे का प्रयोग हो रहा है, गले का हार होना। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा जी कैसी है? गले का हार है दोस्तों। क्या है? गले का हार, अत्यधिक प्रिय होना। गले का हार होना दोस्तों, अत्यधिक प्रिय होना, बिल्कुल सीधा सा आपके बीच में है। अब बताना है आपको, बिल्कुल सरल सा उदाहरण आपके बीच में लेके आ रहा हूं दोस्तों, कि दीन सवन को लखत है, दीन सवन को लखत है, और दीन ही लखे ना कोय। देखना, सहभंग टुकड़े करोगे दीन सवन को। दीन गरीब जो है वह सबको देखता है, लेकिन दीन प्लस ही, लेकिन गरीब को दोस्तों कोई नहीं देखता। कौन सा हो गया है? बिल्कुल जवाब आपके आने चालू हो गए हैं दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सर यमक अलंकार है। तो दोस्तों आप अगर मेरे को इजाजत दे कि यमक अलंकार अगर पूरा हो गया है, तो दोस्तों मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और आगे लेके चल रहा हूं श्लेष अलंकार पर, या यमक अलंकार के और एग्जाम्पल्स की चर्चा मैं आपसे करूं, या फिर मैं आगे बढ़ूं श्लेष पर। जी हां लक्ष्मण जी, सहभंग टुकड़े करने हैं यमक के। यमक के टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है। टुकड़े करने पर अर्थ से मतलब नहीं है, शब्द निकलेगा, अर्थ से मतलब नहीं है। जी सर, जवाब आ चुका है आपका सबका, यमक पूरा हो चुका है। जी सर आ गया, बिल्कुल बढ़िया आ गया। जी हाँ दोस्तों, रितु जी का जवाब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं चीनू कुमावत जी, निकिता गढ़वाल जी, अंजलि साहू, कोमल यादव, बिल्कुल मधु बिलांदरपुर से। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं श्लेष पर, कि सर श्लेष में क्या होता है, क्या नहीं होता। दोस्तों श्लेष्टै पदै अनेकार्था श्लेषिष्यते। मोहित शर्मा लाल सोट से जुड़ चुके हैं। मोहित भाई बधाई हो, धन्यवाद है, थैंक यू है। जय राजधानी है, लाल सोट से मोहित शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। ओल्ड स्टूडेंट्स स्वागत है दोस्त आपका। अरुण कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, और इससे पहले भी हमारे हिंदी के व्याख्याता श्रीमान प्रभु दयाल जी सर जुड़े थे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ प्रभु दयाल जी सर, स्वागत है आपका। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं श्लेष पर। होता क्या है? पीरूलाल जी लोधा जी जुड़ चुके हैं काफी टाइम के बाद, कि ये होता क्या है श्लेष। अब मैं तीसरे पे आ चुका हूं दोस्तों, हमारा तीसरा अलंकार चालू हो चुका है। बिल्कुल तीसरा, कौन सा? श्लेष। और श्लेष भी दोस्तों शब्द अलंकार होता है। कुछ विद्वान इसको किसमें? उभय अलंकार में भी मानते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी इसको किसमें? शब्द अलंकार में। निकिता गढ़वाल जी, बिल्कुल श्लेष की ओर लेके चल रहा हूं। साहिल यादव जी स्वागत है आपका। तो श्लेष क्या होता है? थोड़ा सा एक संस्कृत में बोल देता हूं कि श्लेष्टै पदै अनेकार्था श्लेषिष्यते। दोस्तों होता क्या है इसमें, देखना, आपको लेके चल रहा हूं कि श्लेष में होता क्या है। ये देखिए आपके बीच में नया अलंकार आ चुका है दोस्तों, श्लेष। क्या होता है श्लेष? श्लेष्टै पदै अनेकार्था श्लेषिष्यते। श्लेष अलंकार में, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के, शब्द एक होगा दोस्तों और अर्थ अनेक होंगे। राजू यादव जी जुड़ चुके हैं, शुभाशीष राजू यादव, बिल्कुल स्वागत है दोस्त। ओल्ड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स रहा है राजू यादव, स्वागत है दोस्त आपका। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या लेके चल रहा हूं, एक सीधी सी बात की ओर लेके चल रहा हूं। श्लेष, श्लेष होता क्या है सर? शब्द एक, अर्थ अनेक। श्लेष्टै पदै अनेक अर्था, श्लेष पद के अनेक अर्थ निकलते हैं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहां निकलते हैं दोस्तों, वहां होता है श्लेष अलंकार। ध्यान समझना दोस्तों, श्लेष अलंकार होता कहां है? कि जहां पर सर शब्द एक होता है और अर्थ की क्या होती है? भिन्नता होती है। तो जब वाक्य में एक शब्द के
ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं, परिभाषा बिल्कुल सटीक सी परिभाषा बोल रहा हूं कि जब वाक्य में एक शब्द के एक बार आए, एक शब्द क्या हो, केवल एक बार आए, जब वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले या अनेक अर्थ निकलते हैं तो दोस्तों वहां पर होता है श्लेष। तो श्लेष की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, शब्द एक अर्थ अनेक, अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक। बिल्कुल सीधा सा परिभाषा बना लोगे आप, परिभाषा बिल्कुल बन गई है। क्या बन गई है कि जब वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आए लेकिन अर्थ क्या हो दोस्तों, अर्थ की उसमें क्या हो, भिन्नता हो, वहां पर होता है दोस्तों श्लेष। अब श्लेष होता कैसे है, क्यों होता है, कहां होता है, वही चीज मैं आपके बीच में पेश कर रहा हूं दोस्तों कि श्लेष का प्रयोग कहां होगा, एक शब्द के अनेक अर्थ कैसे निकलेंगे। देखना इधर दोस्तों, मुदित देख घनश्याम को, मुदित देख घनश्याम को, ब्रज जन और मयूर, ब्रज जन और मयूर। देखना बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में दोस्तों, मुदित देख घनश्याम को, ब्रज जन और मयूर। अब देखना आपको यहां पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो आवृत्ति की तो चर्चा ही नहीं करनी है अपन को, क्योंकि आवृत्ति कहां होती है, अरे भाई साहब आवृत्ति लाटानुप्रास में या आवृत्ति यमक में। अब लाटानुप्रास में हो रही है तो अर्थ की भिन्नता नहीं होगी, और अर्थ की भिन्नता हो रही है तो यमक होगा, सीधी सी बात। अर्थ की भिन्नता अगर होगी तो यमक होगा, अर्थ की भिन्नता नहीं है तो लाटानुप्रास हो जाएगा और अन्वय के आधार पर तात्पर्य बदल जाएगा। यह ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मुदित देख घनश्याम को, ब्रज जन और मयूर। दोस्तों ये शब्द आपके बीच में लिखा हुआ है घनश्याम, घनश्याम। देखिए आपको मैं इससे पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि एक बार हुआ क्या था, बरसात का माहौल था। ध्यान समझना दोस्तों, एक बार हुआ क्या था, बरसात हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण राधा के घर के बगल से निकल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी राधा के घर के समीप से निकल रहे थे। जब घर के समीप से निकल रहे थे दोस्तों तो बरसात होना प्रारंभ हो गई थी। अब ध्यान समझना, अन्योक्ति की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, थोड़ा सा अन्योक्ति की तरफ ले रहा हूं कि क्या उक्ति और कैसे होती है, इसको मैं बाद में लेके आ रहा हूं। तो वहां पर जैसे ही वो बरसात हो रही थी उन्होंने गेट खटखटाया कि भाई गेट खटखटाया, किसका गेट खटखटाया, किसका दरवाजा खटखटाया, राधा जी का। तो अंदर से आवाज आई को तुम। तो बाहर से आवाज आई, पता है वो क्या आवाज आई थी, बिल्कुल बरसात कर दी चीनू कुमावत ने, अंजलि साहू ने। बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपका। कि क्या कहा उसने, जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई को तुम, तो बाहर से आवाज आई घनश्याम है हम। ध्यान समझना क्या बोल रहे दोस्तों, वो आवाज आई को तुम, क्या कहा उसने, घनश्याम है हम। तो राधा बोली तो बरसो कित जाए, अरे भाई घनश्याम हो तो कहीं जाकर के बरस जाओ, नहीं मनमोहन है प्रिय। ध्यान समझना, वो आगे की चीज है, पहले मैं इधर ले आता हूं आपको कि मुदित देख घनश्याम को। दोस्तों घनश्याम शब्द में श्लेष है, बिल्कुल। कौन से शब्द में श्लेष है, घनश्याम में। कैसे, अब देखना, एक तो ब्रजजन के अर्थ में और एक आ रहा है मयूर के अर्थ में। तो दोस्तों ब्रजजन, ब्रज के लोग, ब्रजजन किसे कहते हैं दोस्तों, ब्रज के लोग। तो ब्रज के लोगों के लिए घनश्याम का मतलब हो गया श्री कृष्ण। बोलो हाँ या ना, श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है कि नहीं घनश्याम, बिल्कुल है। और मयूर कहते हैं दोस्तों मोर। अब घनश्याम, घन एवं श्याम काले बादल, घनश्याम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, काले बादल। तो मयूर के पक्ष में क्या हो गया, ये तो श्री कृष्ण हो गया, और मयूर के पक्ष में क्या हो गया दोस्तों, बादल। बोले तो शब्द एक, और एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं दोस्तों। एक निकल रहा है श्री कृष्ण, तो दूसरा निकल रहा है दोस्तों बादल। बिल्कुल सीधा सा, समझ गए होंगे क्यों है श्लेष।
मुझे केवल इतना बताना है कि क्यों है श्लेष, और आपके समझ में आ गया होगा कि इसलिए है सर श्लेष। ये देखिए आपके बीच में उदाहरण नंबर 2, बिल्कुल सीधे उदाहरण लेके आ रहा हूं पहले आपको, फिर आपको क्लिष्टता की ओर ले जाऊंगा, और क्लिष्ट है नहीं कुछ भी। देखना इधर देख, मंगन को देख या मंगत को देख, मंगन को देख, देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार। देखना कितना बढ़िया शब्द है कि मंगन को देख पट देत बार बार। देखना आप समझना, यह शब्द लिखा हुआ है इसमें पट, श्लेष है दोस्तों पट में। श्लेष किसमें है? पट में श्लेष है। अब पट में श्लेष क्यों है दोस्तों, वो आपको समझना है। कैसे? कि मंगन को देख, एक स्त्री है जो मांगने वाले को देख करके, ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं, मंगन किसे कहते हैं? मांगने वाले को। एक स्त्री है जो मांगने वाले को देख करके बार बार उसको क्या दे देती है? बार बार उसको वस्त्र दे देती है। और एक स्त्री ऐसी है जो मांगने वाले को देख करके बार बार अपना दरवाजा बंद कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों? दरवाजा बंद कर लेती है। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा कि सर शब्द एक है। कौन सा शब्द है? पट शब्द है। और अर्थ की इसमें क्या है? अर्थ की भिन्नता, अर्थ क्या है? अनेक निकल रहे। एक पट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वस्त्र, और दूसरे पट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल सीधा अर्थ, बिल्कुल सरल सी बात आपके सामने है दोस्तों। एक तो हो रहा है वस्त्र के लिए, और एक का अर्थ हो रहा है दोस्तों दरवाजा। बिल्कुल दरवाजा है कि मांगने वाले को देख करके एक स्त्री बार बार वस्त्र देती है और एक स्त्री बार बार दरवाजा बंद कर लेती है। किसको देख करके? मंगन को देख। तो एक तो क्या हो गया? वस्त्र हो गया, और एक हो गया दरवाजा। बिल्कुल सरल सा। अब देखना, मैं तीसरा उदाहरण, केवल चर्चा ही चल रही है, केवल चर्चा चल रही है। मैं आपको एंट्री दिला रहा हूं श्लेष में, मैं आपको किसमें प्रवेश दिला रहा हूं? श्लेष में प्रवेश दिला रहा हूं कि कैसे चर्चा चल रही है। तीसरा लेके आ रहा हूं। देखो आपने खूब सुना है कि रही मन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण आपके बीच में है दोस्तों। और कई बार ये पढ़ते हो आप। आजकल इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल इसको थोड़ा सा रहीमदास जी के दोहे को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और चेंज क्यों कर दिया है? क्योंकि अब अर्थ युग आ चुका है, आर्थिक युग आ चुका है। आर्थिक युग के हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज कैसे कर दिया है कि रही मन पैसा राखिए बिन पैसा सब सून। हिंदी अर्थ बताऊंगा इसका और वर्तमान प्रपेक्ष में बताऊंगा इसका कि रही मन पैसा राखिए बिन पैसा सब सून, पैसा गए न उबरे मोती मानस चून। देख रहा? तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ले आता हूं, श्लेष में रहीमदास जी का ही ले आता हूं। तो क्या है? रही मन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों इसको, और समझना थोड़ा सा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब देखना दोस्तों, बिल्कुल सीधा उदाहरण आपके बीच में आ चुका है। रहीमदास जी का पद है, रहीमदास जी का पद आ चुका है आपके बीच में। और रहीमदास जी का पद क्या कह रहा है आपसे? थोड़ा सा हिंदी अर्थ लेके आ रहा हूं मैं इसका कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि किसको रखना चाहिए आदमी को? पानी को, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ क्या है? सूना है। बिल्कुल ये वास्तविक है और ये सार्वभौमिक है दोस्तों। बिना पानी के कुछ नहीं है। चीनू कुमावत आपको बिल्कुल पंडित होना चाहिए। धन्यवाद बेटा कमेंट्स के लिए। सुरेश जी गुजर जुड़ चुके हैं, जीवन जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जी हाँ, तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अंजलि मीणा बिल्कुल मजा आ गई सर है। मधु यादव जी बिलांदरपुर से, शायद इनको भी आनंद आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, क्या लगाना है अपन को वो समझना है कि रहीमदास जी कह रहे हैं कि आदमी को पानी रखना चाहिए और पानी के बिना सब कुछ सूना है।
कैसे सुना है? अब देखो आप, श्लेष क्यों है? इस शब्द में श्लेष है दोस्तों। कौन से शब्द में श्लेष है दोस्तों? पानी शब्द में श्लेष है। और पानी शब्द में श्लेष कैसे? देखो ये तीन शब्द, एक तो लिखा हुआ है दोस्तों मोती, ध्यान देना, एक लिखा हुआ है दोस्तों मानस, और एक लिखा हुआ है दोस्तों चून। ये तीन शब्द आपके बीच में लिखे हुए हैं कि मोती, मानस, चून, और श्लेष किसमें है दोस्तों? पानी शब्द में क्या है दोस्तों? श्लेष। स्पष्टीकरण चल रहा है आपके बीच में, ये जो प्रोसेस चल रहा है यह क्या चल रहा है? बिल्कुल आपके बीच में रॉयल जी कह रहे हैं सर वेरी इंटरेस्ट, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है दोस्त। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपके बीच में कि यहां पर पानी शब्द में श्लेष है। किसमें श्लेष है? पानी। अब देखना, मोती के लिए तो पानी होता है दोस्तों चमकना। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चमकना। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमकना। और मानस के लिए पानी का अर्थ होता है दोस्तों इज्जत। मानस के लिए, मानस किसे कहते हैं? मनुष्य। मानस किसे कहते हैं दोस्तों? अगर मनुष्य का पानी ही गया, अगर मनुष्य की इज्जत ही गई, तो दोस्तों कोई भी मतलब नहीं रहता, फिर कुछ नहीं बचता, बिल्कुल कुछ नहीं बचता। जी हाँ, कुछ नहीं बचता है दोस्तों। अगर मनुष्य की क्या चला जाता है? क्या चला जाता है दोस्तों? पानी अगर चला जाता है। जी हाँ, मनीष जी जुड़ चुके हैं हमारे पीछे। तो मोती चमकना, मानस इज्जत, और दोस्तों तीसरा शब्द है चून। तो चून भाई साहब आटा, अगर रोटी बनानी है, अगर मैं आटे की बात कर लूं या चूने पत्थर की बात कर लूं, मकान बनाना है, चूने पत्थर की बात कर लूं मकान बनाने के लिए, तो भी पानी चाहिएगा। और रोटी बनाने के लिए अगर मैं आटे की बात कर लेता हूं, प्रेम प्रकाश जोधपुर से जुड़ चुके हैं, स्वागत है प्रेम भाई। प्रेम भाई आईसीआर से पढ़ रहे हैं और एक बहुत ही फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के धनी है, बहुत अच्छा बच्चा है प्रेम प्रकाश। और प्रेम प्रकाश आपसे जुड़ा हुआ है दोस्तों। प्रेम प्रकाश भैया आपसे जुड़े हुए, स्वागत है प्रेम प्रकाश जी आपका। मधु का जवाब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना है आपको, समझना है थोड़ा सा समझना है कि चून, चून बोले तो आटा है, चूना पत्थर के लिए, पानी जल, चून के में क्या हो गया? पानी का मतलब चून में हो गया दोस्तों जल। बोले तो शब्द एक, बोले तो शब्द एक और अर्थ अनेक। कौन सा हो गया दोस्तों? अरे कौन सा हो गया सर? श्लेष हो गया, बिल्कुल श्लेष हो गया दोस्तों, कि शब्द एक है और अर्थ क्या निकल रहे हैं दोस्तों? अलग अलग निकल रहे हैं। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल सीधी बात चल रही है श्लेष में, बिल्कुल सरल सी बात चल रही है। चलो एक उदाहरण और लीजिए आप इसका, 3 और 1 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण लेके आ रहा हूं आपके बीच में। सुवर्ण को ढूंढत फिरई, सुवर्ण को ढूंढत फिरई, ओ कवि कामी अरु चोर, कवि कामी अरु चोर। नोट कर ले दोस्तों, ये रफ कॉपी वगैरह में, अपनी रफ कॉपी वगैरह में नोट कर ले। ये जो मैं लगा रहा हूं ना, ये वाला, इसको कहा जाता है एक हरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। क्या कहा जाता है इसको? एक हरा उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। क्या कहा जाता है दोस्तों इसको? सिंगल इन्वर्टेड कोमा। और ये जो लगाता हूं ना, ये इसको कहा जाता है दोस्तों दोहरा उद्धरण चिन्ह, बोले तो डबल इन्वर्टेड कोमा। ध्यान समझना। और उदाहरण आपके बीच में क्या लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उस उदाहरण को आपके बीच में लेके आ रहा हूं। देखना इधर दोस्तों, सुवर्ण को ढूंढत फिरई, समझना, सुवर्ण को ढूंढत फिरई, कवि कामी अरु चोर। दोस्तों सुवर्ण शब्द में श्लेष है। दोस्तों किसमें श्लेष है? सुवर्ण शब्द में श्लेष है। और सुवर्ण शब्द में श्लेष कैसे है? मनीष जी कह रहे जी सर बिल्कुल। अब देखना, देखो इधर, एक तो कवि के अर्थ की बात चलेगी, एक कामी के अर्थ की बात चलेगी, और एक चोर के अर्थ की बात चलेगी। और बात किस पे चलेगी दोस्तों? सुवर्ण पे चलेगी, क्योंकि सुवर्ण में क्या है? श्लेष है, एक शब्द है और सर इसके अर्थ अनेक निकलेंगे। सुवर्ण में क्या है दोस्तों? श्लेष है। अब वो श्लेष क्यों है
दोस्तों मैं वही चीज आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं कि वह श्लेष क्यों है, वही देखना ध्यान से। कैसे है? सुवर्ण। इसका अपन तोड़ते हैं, इसको अपन तोड़ते कैसे? शु प्लस वर्ण। ध्यान समझना दोस्तों, शु प्लस वर्ण कवि के लिए सुवर्ण सुंदर अक्षर। सु माने सुंदर, वर्ण यानी वर्ण या अक्षर। तो कवि के अर्थ में तो क्या हो गया दोस्तों? सुवर्ण सुंदर अक्षर। बोलो हाँ या ना? भाई साहब कौन ढूंढ रहा है? सुवर्ण को ढूंढत फिरई। सुंदर अक्षर को ढूंढ रहा है कौन? कवि। पहला अर्थ हो गया, सुंदर अक्षर को ढूंढ रहा है कौन? कवि। और देखना कामी, सुवर्ण सुंदर वर्ण वाली स्त्री। सुंदर वर्ण वाली क्या? स्त्री। बोले तो कामी के लिए क्या हो गया? कामी काम वासना से ग्रस्त, विषय वासनाओं से लिप्त, उसके लिए क्या हो गया? सुंदर स्त्री। क्या हो गया दोस्तों? सुंदर स्त्री। सुवर्ण का मतलब क्या होगा? ये दूसरा अर्थ हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा अर्थ। किसके? कामी के पक्ष में सुवर्ण का मतलब क्या हुआ है? बिल्कुल सीधा सा है। और दोस्तों सुवर्ण किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सोने का, स्वर्ण का। बिल्कुल सोने का या स्वर्ण का। और चोर के लिए क्या हो गया दोस्तों? चोर के पक्ष में हो गया सुवर्ण। तीन शब्द एक। यही तो श्लेष। अरे भाई साहब यही तो श्लेष का चमत्कार है। बिल्कुल यही श्लेष का चमत्कार है ऋतु जी। बिल्कुल सोने का, स्वर्ण का। वो खर्राटे लेने का नहीं, वो सोने का नहीं, स्वर्ण का। बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया उदाहरण आपके बीच में है। और वह उदाहरण क्या है आपके सामने दोस्तों? कि श्लेष अलंकार में क्या होता है? सर श्लेष अलंकार में कुछ नहीं होता, बस छोटी सी बात होती है। शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं। बिल्कुल शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं दोस्तों। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सर श्लेष अलंकार होता है। आपके बीच में उदाहरण था कि सुवर्ण को ढूंढई फिरई। सुवर्ण को, अब कवि के पक्ष में तो क्या हो गया? सर सुंदर अक्षर। कवि के पक्ष में क्या हो गया है? सुंदर अक्षर। कामी के लिए क्या हो गया? सर सुंदर स्त्री। और चोर के लिए दोस्तों क्या हो गया? सर सोना। इसीलिए हो गया है दोस्तों कौन सा? श्लेष अलंकार। बिल्कुल सीधे से शब्दों में आपके बीच में है, आपको याद रखना है। उदाहरण आपके सामने है, मैंने कम से कम 4-5 उदाहरण आपको बता दिए हैं दोस्तों। मुदित देख घन श्याम को, ब्रज जन और मयूर। सर घनश्याम शब्द में है। धीरज सैनी जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, स्वागत है धीरज जी आपका। देशराज जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, स्वागत है देशराज जी का भी। देशराज देखिए ध्यान से, अब देखना क्या लिख रहा हूं मैं आपको। घनश्याम शब्द के दो अर्थ है, एक तो श्री कृष्ण के लिए आ रहा है और एक बादल के लिए आ रहा है। मंगन को देख, मंगन को देख पट देत बारंबार। पट यानी वस्त्र और पट यानी दरवाजा। पट यानी वस्त्र और पट यानी बिल्कुल दरवाजा। जय जवान जय किसान विकास सेवदा जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल जय जवान जय किसान सेवदा जी। देखिए फिर क्या कहे? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी शब्द में श्लेष है दोस्तों। और पानी शब्द में श्लेष कैसे है? मोती के लिए क्या हो गया दोस्तों? मैंने बताया था आपको चमकना। मानस के लिए क्या हो गया दोस्तों? इज्जत। और चून के लिए क्या हो गया दोस्तों? जल। इसलिए कौन सा हो गया है दोस्तों? श्लेष हो गया है। ऐसे ही मैंने इसमें बताया था सुवर्ण को ढूंढत फिरई, कवि कामी अरु चोर। दोस्तों इसके भी दो भेद होते हैं। जी हाँ, यमक के भी दो तो श्लेष के भी दो भेद होते हैं दोस्तों। और वो दो भेद क्या होते हैं? एक होता है अभंग श्लेष और दूसरा होता है सैभंग श्लेष, जिसकी चर्चा हम आपसे कल की क्लास में करेंगे दोस्तों। अभी क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं। श्लेष की परिभाषा, श्लेष के उदाहरण आपके बीच में हो चुके हैं। रूपेश बड़ाना जी विराटनगर से जुड़ चुके हैं। अंजलि मीणा जी सर, बिल्कुल दोस्तों यहीं पे विराम। जय हिंद, जय राजधानी। धन्यवाद दोस्तों।